परिश्रम कर्म सफलता का यह नववर्ष बड़े लाभ का। क्षमता सभी में होती है, फिर भी सफल वही बनता है जो प्रयास करता है। जल तत्व की अत्यंत संवेदनशील राशि के रूप में कर्क राशि की विशेष पहचान है। चंद्रमा के स्वामित्व में आने वाली यह चर राशि है। आप में बड़ी क्षमता होती है। जल जिसे हम जीवन कहते हैं, ऐसे स्वच्छ एवं सुंदर जल को कर्क राशि कहते हैं। ऐसी कर्क राशि के लिए यह नववर्ष अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको 2024 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2024 इस नववर्ष में आपका निजी भविष्य क्या रहेगा। इसे यदि आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और आपका सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न अवश्य लिखें। हम रविवार को होने वाले YouTube लाइव में आपको निःशुल्क मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी और आपका प्रश्न अवश्य कमेंट करें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष अपने लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल अपने लिए शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम कर्क राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। राजनेताओं के राशि के रूप में कर्क राशि की विशेष पहचान है, क्योंकि इस राशि के लोगों को राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। लोगों का हम पर, हमारे काम पर अविश्वास न हो, इसका विशेष ध्यान कर्क राशि के जातक रखते हैं। यह राशि चक्र की चौथी राशि है और उसका प्रतीक खेकड़ा है। स्थिति का अनुमान लगाकर पहले पीछे हटना और बाद में आक्रामक होना खेकड़े की विशेषता होती है और यही कर्क जातकों का मूल स्वभाव भी है। इस राशि के लोग खेकड़े के जैसे तिरछी चाल के होते हैं। राशि स्वामी चंद्र जैसा शीतल ग्रह होने के कारण चंद्र के स्वाभाविक गुण इन लोगों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यह लोग अत्यंत भावुक एवं न्यायप्रिय होते हैं। संवेदनशील होने के कारण दूसरों के प्रति दया एवं करुणा की भावना उत्पन्न होना, जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना, यह उनकी विशेषता होती है। अत्यंत शांति प्रिय होने के साथ साथ वे मेहनती भी होते हैं, लेकिन मेहनत का फल उन्हें सदैव विलंब से प्राप्त होता है। जीवन में किसी चीज़ को अपने परिश्रम के बल पर प्राप्त कर उसका आनंद लेने में इन लोगों को महारत प्राप्त होती है। साथ ही संगीत, नृत्य, नाटक जैसी कलाओं में भी उन्हें विशेष रुचि होती है। तो कर्क राशि के लिए 2024 यह अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि अपनी चंद्र राशि के अनुसार आपको यह राशि भविष्य समझना है, क्योंकि यह राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30 लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। नववर्ष में कर्क जातकों के साथ 4 घटना निश्चित रूप से होने वाली है। किसी को भी अपने अच्छे व्यवहार से जीतकर उसको अपने विचार देने का सामर्थ्य आप में है, लेकिन होता है कि अधिक संवेदनशील होने के कारण कहीं न कहीं आपके प्रयास रुक जाते हैं। प्रयास रुकने के बाद असफलता हिस्से में आती है, इसीलिए अपने प्रयास कभी ना छोड़ें। एक बात और ध्यान में लें कि लक्ष्य जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी समस्याएं सामने आती है, इसलिए समस्याओं को आने दो।
आप कतई ना रुके, आप सदैव मार्गक्रमण करते रहे। 2024 यह नववर्ष केवल आपका है। इस नववर्ष में आप बड़ा कर्तृत्व करने वाले हो। राजनीति या सामाजिक कार्य में आप हो तो इस नववर्ष में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, अर्थात उसके लिए प्रयास करना आवश्यक रहेगा। शत्रुओं को पराजित कर अपना लक्ष्य प्राप्त करना, यह इस नववर्ष में आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना है, ऐसा हम कह सकते हैं। कर्क राशि जब स्वप्न देखती है तो वह अत्यंत बड़ा देखती है। आपके सपनों की व्यापकता इतनी बड़ी होती है क्योंकि प्राकृतिक कुंडली के व्यय स्थान में आने वाली गुरुदेव की मीन राशि आपके भाग्य स्थान में आती है, जिस कारण आपके भाग्य को पूर्णत्व प्राप्त होता है। आप केवल स्वयं पर विश्वास रखें और कार्यरत रहे। आने वाला नववर्ष आपका ही रहेगा। इस नववर्ष में आपके लिए वास्तु योग है, वाहन योग है, संतति योग है, साथ ही प्रतिष्ठा प्राप्त होना और राजयोग कार्यान्वित होना, ऐसे 2 बड़े योग भी आपके लिए है जो आपको सफलता के शिखर पर लेकर जाएंगे। इसलिए प्रयास जारी रहे। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो इस नववर्ष में हम कर्क राशि के व्यक्तित्व को 2 विभाग कर सकते हैं। वर्ष के प्रथम 4 महीने आप कई चीज़ों का सफलता से अध्ययन करेंगे, दूसरों को मार्गदर्शन भी करेंगे, परिवार का नेतृत्व करेंगे, कई चीज़ों में अग्रसर रहेंगे। संक्षेप में कई चीज़ों में आप सकारात्मक रहेंगे। साथ ही मई महीने से दिसंबर तक आर्थिक लाभ होना, इच्छा पूर्ति होना, यह चीज़ें आपके व्यक्तित्व के कारण संभव होगी, क्योंकि आपका व्यक्तित्व प्रगल्भ, समृद्ध एवं संपन्न होने वाला है। इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए इस नववर्ष की शुरुआत अत्यंत सकारात्मक पद्धति से होने वाली है। धन में वृद्धि होना, परिवार में एकता निर्माण होना, परिवार में एक साथ निर्णय लेकर उस अनुसार कार्य करना, इस दृष्टि से जनवरी में सकारात्मक घटनाएं होगी। लेकिन उसी संदर्भ में फरवरी और मार्च में कहीं न कहीं नकारात्मक घटना होना, वाणी के कारण परिवार का वातावरण खराब होना जैसी घटनाएं हो सकती है। लेकिन अप्रैल महीना इन सभी दृष्टियों से अर्थात धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से राजयोग कारक रहेगा। अप्रैल और मई यह 2 महीने आपके लिए लाभकारी रहेंगे। इस काल में धन प्राप्त होगा, परिवार में एकता बनी रहेगी, यहाँ तक कि परिवार वृद्धि भी हो सकती है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है, इसलिए इसका पूरा उपयोग कीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो इस वर्ष कर्क राशि के संदर्भ में एक विशेष घटना होगी। जनवरी से मई यह काल आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन इस काल में आप परिश्रम टालने का प्रयास करेंगे। वैसी वृत्ति आप में विकसित होगी। जून में आप स्मार्ट वर्क करना प्रारंभ करेंगे। जुलाई अगस्त इस काल में आप बड़ा परिश्रम करेंगे, सफलता खींच कर लाएंगे। लेकिन वर्ष के पहले दिन से यदि आप परिश्रम की ओर अधिक ध्यान देते हैं, अधिक परिश्रम करने का प्रयास करते हैं, तो आपके लिए सफलता का स्तर दुगुना हो जाएगा, क्योंकि लगभग पहले 5 महीने आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए नववर्ष के प्रथम 4 महीने अत्यंत सकारात्मक रहेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। इस काल में वास्तु योग निर्माण होना, वाहन योग निर्माण होना, यह चीज़ें हो सकती है। उसके बाद अगस्त एवं सितंबर में भी घर का वातावरण प्रसन्न रहेगा। अक्टूबर और नवंबर में थोड़ी संघर्ष की स्थिति रहेगी। साथ ही दिसंबर में थोड़े अधिक परिश्रम रहेंगे। माता जी के आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। माता जी से सहयोग भी मिलेगा, अर्थात पारिवारिक सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है, इसलिए उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों को इस नववर्ष में इष्ट देव से भरपूर आशीर्वाद एवं सहयोग प्राप्त होने वाला है। शिक्षा के दृष्टि से विचार करें तो टेक्निकल, मैकेनिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह नववर्ष सफलता का रहेगा, जो
कला के क्षेत्र में है उन्हें सफलता मिलेगी। आपका व्यवसाय यदि लोहे से, निर्माण कार्य से संबंधित हो तो आपके लिए सफलता का स्तर बढ़ने वाला है। साथ ही विवाह इच्छुक वधूवरों के विवाह जुड़ने के योग अप्रैल के बाद निर्माण होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि प्रेम विवाह और आयोजित विवाह इन दोनों दृष्टि से सकारात्मक योग निर्माण होने वाले हैं, इसलिए उस दृष्टि से प्रयास करने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस नव वर्ष में कर्क जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा होने के कारण स्वाभाविक रूप से हर चीज में उत्साह बना रहेगा। आज किसी भी कार्य को उत्साह एवं प्रसन्नता से पूरा करेंगे, जिस कारण सफलता का स्तर बढ़ने वाला है। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यकता होने पर कर्ज का विचार करें, यह सलाह दी जाती है, क्योंकि दीर्घकालीन कर्ज यह परेशानी की बात होती है। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका पक्ष उचित हो तो इस नव वर्ष के प्रथम 4 महीने में आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन मई के बाद यदि उस केस का रिजल्ट आने वाला हो तो थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। रिजल्ट लगने के भी योग है। शत्रु और प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियां शुरू रहेगी, उन्हें आपने नज़रअंदाज करना चाहिए। साथ ही वाहन ध्यान से संभाल कर चलाएं, यह सलाह दी जाती है, इसलिए उस संदर्भ में जागरूक रहे। इस नव वर्ष की ग्रह स्थिति को देखा जाए तो कर्क जातकों के लिए एक और सूचना है कि नव वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। केवल आप जहाँ पर हो वहाँ 100% रहो। अन्य कोई विचार इस काल में मत करो, वह आपके लिए अनुचित रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए नववर्ष अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। प्रतिष्ठा एवं पैसा यह दोनों चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली है, इसलिए नौकरी करने वाले जातक अत्यंत प्रसन्न रहेंगे, प्रतियोगिता में विजयी होंगे। साथ काम करने वाले सहयोगियों से सहयोग लेकर अपनी उन्नति साध्य करने में सफल होंगे। व्यावसायिक जातक भी नया निवेश करेंगे, अपने व्यवसाय में नई संकल्पना लाएंगे। भविष्य में उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन शनिदेव की ढैया व्यावसायिक जातकों को आर्थिक लाभ की अपेक्षा व्यवसाय पर खर्च करने के लिए प्रवृत्त करेगी। यह भले ही सत्य हो, लेकिन व्यवसाय के लिए खर्च करना भी निवेश के समान होता है और उससे भविष्य में लाभ होता है। विदेश में स्थित कर्क जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए नववर्ष अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। वास्तव में भारत वापस आने की इच्छा आपके मन में जागृत होगी। अपने देश में जाकर अपने लोगों के साथ रहना चाहिए ऐसा आपको लगेगा, इसलिए उस दृष्टि से सोच समझकर निर्णय लें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए इस नव वर्ष में कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो गुरुदेव का गोचर आपके लिए बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है, क्योंकि गुरुदेव कर्क राशि के लिए भाग्येश होते हैं। पहले 4 महीने वे आपके कर्म स्थान में विराजमान है। उसके बाद 1 मई से उनकी यात्रा लाभ स्थान से शुरू रहेगी, अर्थात पहले 4 महीने वो आपसे कर्म कराएंगे और उसके बाद आपको लाभ प्रदान करेंगे। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु अत्यंत लाभकारी होता है। वह लाभ आपको इस नववर्ष में प्राप्त होने वाला है। उसके लिए आपके लिए अन्य भी शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। गोचर से हर महीने जैसे जैसे ग्रह स्थिति बदलती है वैसे वैसे शुभ संकेत बदलते हैं। अर्थात वर्ष के प्रथम महीने का विचार करें तो मंगल गुरु नवपंचम योग, रवि गुरु नवपंचम योग होने वाला है। संक्षेप में आपके कुंडली के कारक तीनों ग्रह एक दूसरे के शुभ योग में है, जिस कारण इस नववर्ष में आपकी बड़ी उन्नति होने वाली है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए कर्मेश मंगल देव होते हैं। मंगल को हम ग्रहों का सेनापति कहते हैं, जो सदैव कार्यरत रहने वाला अग्नि तत्व का ग्रह है, और कर्क राशि जल तत्व की सौम्य राशि है। आप भावनाशील है,
लेकिन वास्तव में कर्म कई बार कर्तव्य पूर्ति करने वाले होते हैं। वास्तव में कर्तव्य पूर्ति करते समय आप कभी भी पीछे हटते नहीं। वहाँ भावनाशीलता को दूर रखकर आप कर्म पर अधिक ध्यान देते हैं। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष नियमों के अनुसार संपूर्ण वर्ष में कुंडली के लाभ स्थान में जो ग्रह आएंगे वे सभी आपको लाभ प्रदान करेंगे। वास्तव में आपको लाभ देने के लिए वे वहाँ आते हैं। साथ ही 1 मई को गुरुदेव आपके लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। यह संपूर्ण काल वे वही विराजमान रहेंगे जो अत्यंत लाभकारी स्थिति कही जा सकती है। विशेष बात है कि वहाँ से उनकी दृष्टि तृतीय, पंचम और सप्तम इन तीनों स्थानों पर होगी, जिस कारण गुरुदेव आपको इस नववर्ष में दोनों हाथों से भरपूर लाभ प्रदान करने वाले हैं। एक और वे आपके परिश्रम को उचित दिशा देंगे, पढ़ाई में सफलता देंगे, आपके लिए विवाह संपन्न होने के योग निर्माण होंगे, संतति की इच्छा रखने वाले जातकों की मनोकामना पूर्ण होगी, आप कई प्रकार की यात्रा करेंगे। संक्षेप में गुरुदेव लाभ स्थान में विराजमान होकर आपके लिए सकारात्मक स्थिति निर्माण करेंगे, इसलिए इस काल का उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस नववर्ष में यात्रा के कई योग निर्माण होने वाले हैं। उनसे आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही कुछ खर्च के योग भी आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, लेकिन मनुष्य जीवन को खर्च लागू रहते हैं। कर्क जातक सदैव अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं, जिस कारण पारिवारिक कारणों से परिवार के किसी सदस्य के लिए हॉस्पिटल के लिए इस प्रकार खर्च के कई योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। फिर भी इस वर्ष आपके लिए लाभ का प्रमाण अधिक रहेगा, जिस कारण खर्च करने के बाद भी वर्ष के अंत में जब आप अपने अकाउंट को देखेंगे तो अधिक बचत दिखाई देगी। हर काल हर किसी के लिए पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण रूप से अशुभ नहीं रहता है। मनुष्य जीवन सदैव सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा रहता है। उस अनुसार वर्ष का कुछ अवधि अत्यंत शुभ लाभकारी होता है। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, प्राप्त होने वाले अवसरों का कितना लाभ उठाते हैं, इस पर हमारी सफलता निर्भर करती है। उस दृष्टि से कर्क राशि के लिए इस नववर्ष के प्रारंभ में अर्थात जनवरी महीने का प्रथम पखवाड़ा, फरवरी पहला सप्ताह, अप्रैल महीने का दूसरा पखवाड़ा, मई महीने का प्रथम पखवाड़ा आपके लिए अत्यंत शुभ लाभकारी रहेगा। इसे ध्यान में लेकर नववर्ष में महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाइए। साथ ही विशेष ध्यान रखने की दृष्टि से फरवरी का दूसरा पखवाड़ा, जून महीने का प्रथम सप्ताह, जुलाई का दूसरा पखवाड़ा, अक्टूबर का दूसरा सप्ताह और दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा आपको जागरूक रहने की सलाह दी जाती है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे सरल उपाय बताए गए हैं, जो हम हर महीने के राशि भविष्य में भी बताते हैं। उपाय भले ही छोटे हो, उनका परिणाम बड़ा होता है। उस अनुसार उपायों का विचार करें तो यह नववर्ष कई कारणों से आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इस नववर्ष में ग्रहों की स्थिति को ध्यान में लेकर मैं राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ। उस अनुसार कर्क राशि के लिए सुबह घर से बाहर निकलते समय घर के दक्षिण दिशा में गुड़ रखकर प्रस्थान करने का उपाय सूचित किया जाता है, जिससे आपको काम में सफलता मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकलते समय आपने यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आपको यदि नाखून चबाने की आदत हो तो उसे आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि नाखून चबाने से कुंडली का रवि कमजोर होता है। इन दोनों उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम होंगे। यह नववर्ष आपके लिए आनंद का, उत्साह का, उन्नति का होगा, इसलिए इन उपायों को अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए नववर्ष कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की
शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।